जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दिलकश और आप देख रहे हैं दिलकश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रोनाउंस सी। सी का उच्चारण कैसे करते हैं, सी को कब स पढ़ते हैं और सी को कब ज पढ़ते हैं। जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन का, उसी सीरीज में उसी प्लेलिस्ट में हम ये नेक्स्ट क्लास लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। इस क्लास के अंदर में आप बेशक सी का प्रोनाउंसिएशन कैसे कैसे किया जाता है, इसका 3 रूल के माध्यम से जो है सो इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट करने वाले हैं इस एक वीडियो के अंदर में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ये तीनों जो रूल है इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। मैं जब भी क्लासेस लेता हूँ रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन का, तो ये ज़रूर बताता हूँ कि मैं जो भी रूल्स बताऊँगा वो आपके इंग्लिश के 100% वर्ड्स पे, मतलब कि सारे के सारे वर्ड्स पे अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी रूल, या फिर मैं पढ़ाऊँ या फिर कोई आपको ऑक्सफोर्ड के टीचर पढ़ाएं या फिर कहीं के टीचर हों, वो कोई भी ऐसा रूल्स नहीं बता सकते हैं जो कि 100% वर्ड्स पे काम करते हो। ठीक है, कोई एक आध होगा रूल, वो अलग चीज़ होगा, बट आपका जो मेजर रूल्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं 100% वर्ड्स पर। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये ऐसी लैंग्वेज है कि इसमें हर एक शब्द को निकालने के लिए मुंह से आवाज़, जो जैसे दिलकश द मैं प्रोनाउंस करता हूँ, तो द के लिए इंग्लिश में कोई अलग से अल्फ़ाबेट नहीं है। डी से ही द पढ़िए या फिर डी से ही आप ड पढ़िए। ठीक है, तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन का रूल कोई पक्का इसमें नहीं होता है, इसी कारण से। ठीक है, तो ये आप समझ गए आप। चलिए अब हम तीनों रूल पहले समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा फर्स्ट नंबर जो रूल है, इस रूल को हमने पहले भी एक क्लास में डिस्कस किया था, रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन का, लेकिन सी का ये वाला जो एक क्लास में लेके आया हूँ तो मैंने सोचा कि इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आप, यदि सी के बाद ए हो या फिर यू हो या फिर ओ हो या फिर आर हो या फिर एल हो, ये इत्यादि हो, मतलब ए यू ओ आर एल इत्यादि हो आए, तब हम क्या करते हैं, तब हम सी का उच्चारण क करते हैं। जैसे सी के तुरंत बाद यहाँ पे ए आया है तो कैट कर दिए, सी के बाद में ओ आया तो सी का उच्चारण क हुआ तो कम हो गया, सी के बाद एल आया है ना, सी के बाद एल आया तो सी का उच्चारण क हो गया, क्लियर। सी के बाद आर आया तो सी का उच्चारण क हुआ, क्राफ्ट, क्लर्क, कट हो गया। इसी तरह से और इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कि ये तो क को कैसे, क इसका जो है उच्चारण, सी का उच्चारण क होता है, ये फर्स्ट रूल था। दूसरा रूल भी क के लिए है कि सी का उच्चारण कैसे क होता है। दूसरा रूल कुछ इस प्रकार से है कि यदि सी के तुरंत पहले ई हो या फिर आई हो या फिर वाई न हो, ठीक है, ध्यान से देखिए, सी होगा जो, सी से तुरंत पहले ई नहीं होना चाहिए या फिर आई नहीं होना चाहिए, फिर वाई नहीं होना चाहिए। ये तीनों में से कोई भी नहीं जब रहेगा उससे तुरंत पहले, तो हम सी का उच्चारण क नहीं करेंगे। ठीक है, हम सी का उच्चारण क करेंगे, सॉरी, हम सी का उच्चारण क करेंगे। सी के तुरंत पहले क्या होना चाहिए, सी के तुरंत पहले ये ई आई वाई, ये तीनों में से कोई नहीं रहना चाहिए, तब हम सी का उच्चारण क करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कूल में देखें आप, सी डबल ओ एल, कूल, तो सी से पहले तो कुछ है ही नहीं, है ना, सी से पहले तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको आप जो है क प्रोनाउंस कर सकते हैं। कॉलेज उसी प्रकार से, कारपेट हुआ, कार हुआ, कट हुआ। अब इसमें जो है सो आपको दोनों रूल काम कर रहा होगा, फर्स्ट रूल भी सेकेंड रूल भी। जैसे यहाँ पे सी से पहले कुछ नहीं है, ई नहीं है, ना आई है, ना वाई है, तो इसको हम क प्रोनाउंस कर सकते हैं। वेरी गुड। फिर कॉलेज में वही हाल है, कारपेट में भी वही हाल है, कार में भी वही हाल है और कट में भी वही हाल है। ठीक उसी प्रकार से अब हम फर्स्ट रूल को देखेंगे तो क्या कहा जा रहा है कि सी के बाद में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए या फिर वाई होना चाहिए, यू होना चाहिए या फिर ओ होना चाहिए या फिर आर होना चाहिए या फिर एल होना चाहिए। तो इन पांचों में से कोई एक है, तो हम सी का उच्चारण क्या करेंगे, क करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कूल में सी के बाद में ओ आ जा रहा है। ठीक है, ओ आ जा रहा है ना, सी के बाद में ओ, तो इसको हम कूल पढ़ रहे हैं, क हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में कॉलेज में भी उसी प्रकार से सी के बाद में ओ आ गया, कारपेट में सी के बाद में ए आ गया, ए आ गया तो हम क्या करेंगे, सी का उच्चारण क कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में कारपेट हो गया आपका, कार हो गया, कट हो गया, सी के बाद में यू आया, तो यू आया तो हम सी का उच्चारण क्या करेंगे, क करेंगे। ये आपका हो गया। ये दोनों रूल आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आपका जो है सो ये दोनों रूल याद कर लेंगे, देन आपका 99% हमको लगता है, मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने फील किया है, मैंने यूज किया है तो मुझे मालूम है, अनुभव है कि 99% आपके वर्ड्स से सी के उच्चारण का प्रॉब्लम आपके लिए हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये दोनों रूल आप याद रखेंगे तो। ठीक है,
और तीसरा जो रूल है आपका, यदि सी के तुरंत बाद ई आई वाई हो तो हम सी का उच्चारण स करते हैं। ठीक है, तो सी का उच्चारण क करने के लिए 2 रूल है और सी का उच्चारण स करने के लिए ये तीसरा रूल है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये 3 रूल ही हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई रूल नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारा रूल हो सकता है, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन की क्लासेज है ना, तो ये प्रोनाउंसिएशन की जो कॉन्सेप्ट होती है, इसके लिए आप अनेकों रूल्स बना सकते हैं, अपने से भी रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते ये 3 ही रूल है या फिर इसके अलावा और 4 ही रूल होगा या फिर 5 ही होगा। इसके अलावा 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। आप इसमें से भी तोड़ के कितना रूल अपने से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सी के स कब पढ़ते हैं। यदि सी के तुरंत बाद ई आई वाई हो तो हम सी का उच्चारण स करते हैं। जैसे आई सी ई, और सी के तुरंत बाद क्या है, ई है। सी के तुरंत बाद ये ई आई वाई, ये तीनों में से कोई एक रहना चाहिए, तो हम सी का उच्चारण स करते हैं। तो जैसे सी के बाद में ई है, देन हम इसका उच्चारण स कर दिए, वेरी गुड। सी टी के बाद में आई आया तो हम क्या कर दिए, सी का उच्चारण जो है सो स कर दिए, वेरी गुड। साइबर में वाई आया तो हम कर दिए साइबर, स हो गया। डांसिंग में सी के बाद में आई आया, डांसिंग, फेस। और इसी प्रकार से मेनी मोर, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिस पर ये रूल्स काम करते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे आपको ये क्लास समझ में आया होगा। इस क्लास के अंदर इतना ही, और जो है सो रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन का जो ये सीरीज चल रहा है, आप कमेंट करें, आपको जो है सो नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा जो भी आपका डाउट होगा, जिस बारे में आपको रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन जानना है। ठीक है, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं और बेसब्री से आपके कमेंट का इंतजार करते हैं और आपके कमेंट से रिगार्डिंग वीडियोस भी बनाते हैं। प्यारे बच्चों, तो फिर प्रोनाउंसिएशन की और भी क्लासेस लेने के लिए, इंग्लिश की अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का जो निशान है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप वीडियो फ्री में देख पाएंगे। इस वीडियो पर मैं एम रखता हूँ 100 लाइक का, मैं रखता हूँ इस पर एम कितना, 100 लाइक का इसमें एम रखता हूँ। तो आप लोग जो है सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जो है सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिए अपना और अपना पढ़ाई का। जय हिंद।